हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की स्टडी विद एंजॉय 535 में। तो आज हमारा चैप्टर जो है वो सेकंड चैप्टर भौतिकी का क्लास 10th का और सेकंड चैप्टर जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें हमारा लेक्चर नंबर आज फर्स्ट है और आज हम मानव नेत्र के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे पास एक जोड़ी नेत्र होते हैं, यानी कि दो आँखें होती हैं। तो यहाँ पर हमने एक आँख बना रखी है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी आँख होती है वो होती कैसी है। जो सामने से हमारी आँख दिखती है वो ऐसी कुछ दिखती है, सामने से फ्रंट अगर इसका देखा जाए। लेकिन इसको पूरा देखा जाए, जैसे कि अगर हम अपनी आँखों को निकाल कर देखना चाहें या जैसे कि आप अपनी उंगली निकाल के देखना चाहें तो ये एक गोल अंडाकार गेंद जैसी दिखेगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये एकदम गोल तरीके से दिखती है। तो यही गोल जो आँख होती है, उस आँख की जो गोलाई होती है, उस गोलाई का जो व्यास होता है, व्यास किसे कहते हैं? परिधि से परिधि तक की दूरी। जैसे ये गोला है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको कहेंगे व्यास। तो जो आँख का व्यास होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। ये लगभग आँख का व्यास इतना ही होता है औसत, ठीक है। कहीं कहीं 2.5 सेंटीमीटर भी होगा, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और आँख के अंदर जो मांसपेशियों की संख्या होती है, तो आँख के अंदर हमारी 6 मांसपेशियों की संख्या होती है। मांसपेशियाँ जो होती हैं आँख के अंदर 6 होती हैं। तो यहाँ पर जो फ्रंट है वो आँख का ये है, और आँख का जो टोटल एरिया है, टोटल उसको देखा जाए चारों तरफ से, तो ये इस गोलाकार तरीके से दिखेगा जो कि ये बना है। तो देखिए, आँख में हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको जानने के लिए अलग अलग पार्ट्स के नाम दे दिए गए हैं और उनके कार्य बताए गए हैं कि क्या क्या कार्य किए जाते हैं आपके द्वारा। तो आइए जानते हैं इसमें आँख के बारे में। तो सबसे पहले हमारे आँख के पहले नंबर पे आता है दृढ़ पटल, जिसको स्क्लेरोटिस कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें दृढ़ पटल जो होता है वो सफेद रंग का होता है। दृढ़ पटल मजबूत भी होता है, और दृढ़ पटल को श्वेत पटल भी कहते हैं। इसका एक और नाम है श्वेत पटल, क्योंकि ये सफेद रंग का होता है इसलिए श्वेत पटल कहा जाता है। और ये दृढ़ होता है यानी कि मजबूत होता है, ये आँख की सुरक्षा करता है। ये अपारदर्शी होता है, यानी कि इसमें प्रकाश का प्रवेश नहीं होता है, वर्जित होता है प्रकाश का प्रवेश। पारदर्शी और अपारदर्शी आप लोग जानते ही है। इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो देखिए, आँख का जो दृढ़ पटल होता है वो ये होता है, जो सामने ये सफ़ेद सफ़ेद दिखता है हमें, यही हमारा आँख का दृढ़ पटल होता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, तो ये जो ऊपरी सबसे ऊपरी लाइन है, इसे ही आँख का दृढ़ पटल कहेंगे। क्या कहेंगे? दृढ़ पटल। ये देखिए, ये है हमारा ऊपरी भाग, इसे ही आँख का दृढ़ पटल कहते हैं। और सामने फ्रंट से देखें तो ये जो सफ़ेद कलर का दिखाई देता है, ये वाला भाग ही हमारा आँख का दृढ़ पटल कहलाता है। तो इसमें जब कभी कभी इस पे हानि यानी क्षति पहुँचती है तो ये आँख लाल हो जाती है। तो दृढ़ पटल पर जब चोट लग जाती है और आँख लाल हो जाती है तो इसे कंजक्टिवा कहते हैं, कंजक्टिवा। तो इसे ही आँख का लाल होना भी यहीं से होता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर आता है हमारा कोरॉइड, यानी कि रक्तक पटल। रक्तक पटल दृढ़ पटल के ही ठीक अगली जो होती है परत होती है। रक्तक पटल जो होता है वो दृढ़ पटल से ही ठीक अगली परत रक्तक पटल होती है। ये काले रंग की होती है। अब काले रंग की क्यों होती है? क्योंकि काले रंग की ये इसलिए होती है क्योंकि ये प्रकाश का अवशोषण करती है। ये प्रकाश का अवशोषण करती है, और हम जानते हैं कि जिसमें प्रकाश सब एब्जॉर्ब होता है वो चीज़ काली होती है। जैसे हमें कोई चीज़ लाल क्यों दिखती है, हरी क्यों दिखती है? क्योंकि वो केवल लाल रंग का रिफ्लेक्शन कर पाता है, हरी चीज़ हरे रंग का रिफ्लेक्शन कर पाता है और सब कलरों को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो सारे कलरों को, कौन कौन से कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं जो प्रकाश के। तो जो सारे कलरों को एब्जॉर्ब कर ले तो वहाँ पे काला रंग आ जाता है। जैसे चंद्रमा पे आप कभी जाके देखिए, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। और जो हमारे सफ़ेद चीज़ होती है उसमें क्या होता है? उसमें वो सभी रंगों को जो होता है परावर्तित कर देता है, ठीक है। तो
तो उसमें सफ़ेद रंग हमें दिखता है, और जो इसमें काला रंग को एब्जॉर्ब कर मतलब काला रंग दिखाई देता है, वहाँ पे सारे प्रकाश के कलर जो होते हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। तो इसीलिए ये काले रंग की पट्टी होती है, ये काले रंग की पट्टी होती है। ये प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। वह रेटिना और आँख को रक्त प्रदान करती है। रेटिना इससे अगली परत होती है, आगे की परत जो रेटिना होती है ये दिखाई देती है। रेटिना इससे आगे की परत होती है, और ये आँख को रक्त प्रदान करती है। किसके काम में आती है? रक्त को प्रदान करने के काम में आता है। ये हमारा रक्त पटल था। उसके बाद आता है कॉर्निया। कॉर्निया को कभी कभी हिंदी में भी ऐसे लिख देते हैं, और वैसे इसका हिंदी नाम होता है स्वच्छमंडल। कॉर्निया को हिंदी में भी कभी कभी देखा गया है, और इसका नाम होता है स्वच्छमंडल हिंदी में। वैसे ये स्वच्छमंडल जो कॉर्निया होती है वो आँख का उभरा हुआ भाग होता है, आगे का उभरा हुआ भाग, इसे ही हम कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अधिकांशतः आपसे पूछी भी जाती है कि जो आँख में नेत्र जो दान किया जाता है, नेत्र दान में आँख का कौन सा भाग दान होता है? तो वो है कॉर्निया, स्वच्छमंडल। यही चीज़ नेत्र दान में प्रयुक्त की जाती है, नेत्र दान में दान की जाती है। और ये कैसी होती है? पारदर्शी होती है, इसमें प्रकाश प्रवेश कर सकता है, और यही से प्रकाश का प्रवेश भी होता है। देखिए, क्योंकि आँख का आगे का भाग यही है, तो आँख का प्रवेश प्रकाश का प्रवेश यहीं से होता है, कॉर्निया से। ये उठा हुआ भाग हमारा कॉर्निया है, ठीक है। उसके बाद आता है परतारिका। परतारिका से आयरिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आयरिस। कॉर्निया के ठीक पीछे की झिल्ली को आयरिस कहते हैं। ये रंगीन झिल्ली होती है। आयरिस ही ये डिसाइड करती है कि आपकी आँख का कलर कैसा है, क्योंकि आयरिस रंगीन झिल्ली का मतलब लाल, पीली, हरी, नीली नहीं। आयरिस 3 रंगों की होती है। कौन कौन से रंग होते हैं? काला होता है, भूरा होता है और नीला होता है। इसी से आप डिसाइड कर पाते हैं कि आँख का कलर कैसा है, काला है, नीला है। आप बोलते हैं ना ये नील सी गहरी आँखें, कुछ राज है इनमें गहरा, तो वही इससे आप डिसाइड कर पाते हैं कि जो आँख का कलर है वो कैसा है, हमारा नीला है, काला है या भूरा है। जैसा आयरिस का कलर होगा वैसा ही आँख का कलर होगा। तो कॉर्निया के पीछे जो रंगीन झिल्ली होती है उसे ही हम आयरिस कहते हैं, ये देखिए आयरिस है। तो ये नीला है, काला या भूरा 3 तरीके का होता है। ये मुर्गा होता है, जो मुर्गा सुबह उठ के कपड़ों को बांध देता है एकदम से। तो क्योंकि वो बहुत भोर होने से पहले ही, भोर होता है सुबह, दिन निकलने से पहले ही क्या ये बोलते हैं कि मुर्गा बांस देना शुरू कर देता है। पर क्या ये सही है? मुर्गा क्या रात में ही बांस देता है? नहीं, मुर्गा दिन निकलने के बाद बांस देता है। लेकिन अधिकांशतः आपने सुना होगा कि भोर होने से पहले ही मुर्गा बांस देना शुरू कर देता है, यानी कि कुक करना शुरू कर देता है। लेकिन गलत, मुर्गा हमें बांस देता है जब सुबह होती है। अब सुबह होती है तो सबसे पहले मुर्गे को क्यों पता चलता है? तो मुर्गे को इसलिए पता चलता है क्योंकि जो मुर्गे की आयरिस है, जो मुर्गे के अंदर, जो आँख के अंदर आयरिस तो सबके अंदर है, जानवर है चाहे वो इंसान है, तो आयरिस जो मुर्गे के अंदर है वो शिथिल है। वो प्रकाश जो हमारा होता है इसमें कोई प्रकाश ज़्यादा होता है तो ये सिकुड़ जाती है, और प्रकाश कम होता है तो ये फैल जाती है। लेकिन मुर्गे के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए मुर्गे के अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, संवेदनशीलता ज़्यादा होती है उसकी आँख के अंदर। संवेदनशीलता का मतलब जैसे छुई हुई है, इसे संवेदनशील पौधा बोलते हैं। तो इसे हल्का सा छुएंगे हम तो ये क्या होती है? तुरंत मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसकी संवेदनशीलता बहुत अधिक है। अभी कोई बच्चा है तो किसी बच्चे के गाल पे आप 2 थप्पड़ मारिए और किसी बच्चे के गाल पे आप 2 थप्पड़ मारिए, तो एक बच्चा रोने लगता है और एक बच्चा नहीं रोता है। तो जो रोने वाला बच्चा है वो संवेदनशील अधिक है, तो वही मुर्गे का है। तो इसमें जैसे ही प्रकाश जाता है तो वो संवेदनशील अधिक है, वो तुरंत उसका प्रकाश का पता कर लेता है, पर बस दिन निकल आया। और जैसे ही प्रकाश कम होता है, हमें तो अंधेरे में भी दिखाई दे जाता है, हल्का सा धुंधला दिखता है, पर अंधेरे में हम लोग देख सकते हैं, पर मुर्गा नहीं देख सकता। जैसे ही प्रकाश खत्म हुआ उसके कम हुआ उसके लिए ख़त्म हुआ, जैसे ही प्रकाश कम हुआ उसके लिए ख़त्म हुआ, तो फिर मुर्गा क्या कहता है? हम अंधे हो गए। फिर मुर्गा अंधा हो जाता है, फिर उसे कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए तो मुर्गा शाम ढले जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उठ जाता है, ठीक है।
तो वो उसकी आँख की वजह से वो ऐसा कर पाता है। एक और कारण होता है कि रेटिना के अंदर जो अभी पढ़ाए रेटिना, उसमें दंडाकार शैलें होती हैं, दंडाकार शैलें। तो दंडाकार शैलें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, दंडाकार यहाँ पर जो होती हैं। तो यहाँ पर जो दंडाकार शैलें होती हैं वो बहुत कम होती है मुर्गे के अंदर, और बहुत कम होती हैं तो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, और वो कम होती हैं तो इसलिए मुर्गा जल्दी उठ जाता है। ठीक है, तो आइरिस हमारा बहुत काम का पार्ट होता है आँख के अंदर। ये आधार कार्ड में जो स्कैनिंग की जाती है, स्कैनिंग कराई जाती है आधार कार्ड में, आप देखते हैं तो आपकी आंखों के सामने से एक मशीन सिलाई जाती है, तो उस मशीन को बोलते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के माध्यम से आपकी जो है स्कैनिंग की जाती है। ये क्यों की जाती है? ये आपका वो इशू होता है आपकी पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए। तो आइडेंटिटी के लिए जानने के लिए 3 प्रकार की आपकी स्कैनिंग की जाती है। एक थंब की, एक आइरिस की, एक डीएनए की। थंब वाला तो आजकल आप सभी लोग जानते हैं थंब, और ये फेक भी चल गया है इसलिए थंब से हाईएस्ट पावर का आता है आइरिस। आंखों में, किसी आदमी की आंखों में डाल के देखा जाता है, तो आंखें तो बदल नहीं जा सकती। अब थंब तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक फिंगर का ही एक पेंट दूसरा नकल करके उसकी कॉपी करके एक दूसरा बना लेते हैं और नकली अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, ये होता है। लेकिन आइरिस की आप नकल कर नहीं सकते, अंदर से आइरिस निकाल लें और उसी की 2 कॉपी बना के दूसरे की लगा दें, ऐसा हो नहीं सकता। और एक होता है डीएनए फिंगर टेस्ट, तो ये इससे भी ज़्यादा हाई उसका होता है। ठीक है, तो ये जो परतारिका होती है वो कॉर्निया के पीछे होती है, रंगीन झिल्ली। अब आता है पुतली। पुतली क्या होती है? पुतली या नेत्र तारा, से पिपल बोलते हैं, पिपल। तो पुतली या नेत्र तारा जो होता है वो आइरिस के बीच में छिद्र होता है। देखिए, छिद्र का मतलब छेद नहीं होगा, गोल गोल आपको छेद दिखे, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, छेद दिखेगा कायदा, तो छेद नहीं दिखेगा। वो छिद्र जैसा होता है उसे छिद्र को ही, जैसे ये छेद है, इस छेद को छेद नहीं बोल के सीधे पुतली बोलते हैं, इसे ही सीधे नेत्र तारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेत्र तारा होता है और ये काले रंग का होता है, और इसी से प्रकाश का लेंस में प्रवेश होता है। इसी से प्रकाश का लेंस में प्रवेश होता है। यहाँ पर जो होगा पुतली, ये देखिए, ये पुतली है नेत्र तारा, यहीं से प्रकाश का लेंस में प्रवेश होता है। तो पुतली जो होती है वो सीधे कनेक्टेड होती है माइंड से, हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है। तो जैसे ही आप कहीं बाहर से आते हैं, बहुत सारे जहाँ पे प्रकाश होता है, बहुत सारा प्रकाश होता है, और बाहर से आकर आप एक बंद कमरे, अंधेरे कमरे में चले जाते हैं, पर उसमें उतना प्रकाश है कि सामान्य आंखों से देखा जा सके, सामान्य आंखों से, लेकिन उसमें दिखाई नहीं देता आपको कुछ भी। आप ऐसे देखने लगते हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं, जिस चौंधिया जाती हैं बोलते हैं, तो एकदम चौंधिया जाती हैं। तो उसका क्या, तो मतलब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो आयरन वो पुतली होती है वो उस टाइम हमारा जो छेद होता है, जब हम प्रकाश में जाते हैं, बहुत सारे प्रकाश में, तो छोटा हो जाता है, क्योंकि उसे कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब ज़्यादा चीज़ होगी तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा, उसकी मतलब प्रकाशिकता ज़्यादा है, तो वो उसे कम की आवश्यकता, वो छोटा कर लेता है अपने आप को। और जहाँ पर हम एकदम अंधेरे में चले गए तो वहाँ पर प्रकाश बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए उसे फैलने में वक्त लगता है, और जो फैलने में वक्त लगता है वहीं पे आंखें चौंधिया जाती हैं, जिसे बोलते हैं चौंधिया ना, तो वहीं पे चौंधिया जाती हैं आंखें, जिससे हमें दिखाई कुछ नहीं देता। फिर हम ऐसे थोड़ी देर करते हैं, फिर थोड़ा ऐसे बंद कर लेते हैं आंखें, फिर थोड़ा सा देखते हैं खोल के, जिससे फिर बाद में हमें दिखाई देता है। तो ये पुतली की वजह से ऐसा होता है। उसके बाद होता है हमारा नेत्र लेंस। ये होता है हमारा नेत्र लेंस। ये प्रोटीन व जेली का बना होता है, प्रोटीन और जेली का बना होता है, और ये द्विउत्तल होता है। देखिए द्विउत्तल क्या होता है, हम आप उत्तल और द्विउत्तल, हमने आपको जब उत्तल लेंस पढ़ाया था तो उसमें बहुत सारे प्रकार बताए थे, समतलोत्तल, ठीक है, और ऐसे भी बताया था हमने आपको, एक उत्तल एक अवतल मिलाकर। तो द्विउत्तल का मतलब होता है दोनों तरफ से उत्तल हुआ, ठीक है, दोनों तरफ से उठा हुआ, तो उसे सामान्यतः उत्तल बोला था हमने। तो वैसे इसे उत्तल बोल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण है, क्यों बोलेंगे द्विउत्तल, जरा देखते हैं अगली लाइन को, कि ये पीछे ज़्यादा आगे कम उठा होता है, पीछे ज़्यादा उठा होता है। ये जो होता है, ये पिछला भाग इसका ये ज़्यादा उठा होता है आगे की अपेक्षा।
जो हमने बीच में ऐसे बनाया था और ऐसे करके बताया था, तो ये हमारा हो गया था उत्तल। लेकिन ये जो लेंस होता है जो कि प्राकृतिक होता है, मानव निर्मित तो होता नहीं है, तो मानव बाकायदा सेंटीमीटर से नाप करके इसकी वक्रता त्रिज्या इतनी है तो बाकायदा उतना ही रखता नहीं। तो जो ये होता है पीछे को तो ज़्यादा होता है, आगे को कम उठा हुआ होता है, ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो इसलिए द्विउत्तल होता है और ये चमकीला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना कार्निया, जाना आइरिस, जाना नेत्र लेंस, जाना रक्तक पटल, पुतली जाना। अब यहाँ पर ये होता है हमारा, क्या होता है, रेटिना, जिस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो और यहाँ पर फिर दो बिंदु और होते हैं, पीत बिंदु, अंध बिंदु। चलिए आगे के टॉपिक को जानेंगे और इसका तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, ये देखिए, ये हमारी आँख होती है सामान्य से, फ्रंट से, सामने से। तो सामने से जो आँख दिखती है, जो ये सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, ये सफ़ेद सफ़ेद भाग को ये बोलते हैं श्वेत पटल, दृढ़ पटल। यही हमारा बहुत मजबूत होता है, जो आँख की सुरक्षा करता है, ठीक है। ये आँखों की सुरक्षा बहुत, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो आप टॉर्च डालकर डॉक्टर देखता है कि ये मर गया है या नहीं, इसे टॉर्च से पता चल जाता है। और टॉर्च जब डालता है तो जब हमारी आइरिस होती है तो आइरिस एकदम सिकुड़ती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रकाश आता है, और सिकुड़ेगी और तो जब सिकुड़ेगी तो नेत्र का जो लेंस होता है वो छोटा होगा, सिकुड़ेगी तो नेत्र का लेंस छोटा होगा, ऐसे करके ऐसे आगे को बढ़ती है, यहाँ से ये आगे को ऐसे बढ़ती है, क्योंकि उसे कम प्रकाश की आवश्यकता है। यहाँ पर जो नेत्र लेंस है उसे कम प्रकाश देना है, तो ये ऐसे करके तन जाती है, यहाँ से ये तनती है, ये तनेगी तो छोटा हो जाएगा लेंस। और डॉक्टर देखता है ये तन्ना है कि नहीं तन्ना है, क्योंकि वो सीधे हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है, हमारे स्वयं के उससे नहीं हम पता कर सकते। तो और तब वो डाल के देखता है तो कहता है हाँ, अगर उसका नहीं तन्ना है तो कहता है हाँ ये चला गया, और अगर तन्ना है तो इसका मतलब है अभी थोड़ा बहुत तो है, बंदा बचा है। तो पुतली, तो ये पुतली होती है एकदम बिंदु जैसा, आपको दिखता होगा छोटा छोटा गोल सा काला चमकीला भाग यहाँ पर, तो उसे बोलते हैं पुतली। और आइरिस बोलते हैं उसी पुतली के चारों ओर का जो भाग होता है, जो कितने टाइप का हो सकता है, 3 रंग का हो सकता है, काला हो सकता है, भूरा हो सकता है और नीला हो सकता है, ठीक है। और नीला वाला ज़्यादा अच्छा रहता है गर्ल्स के लिए। तो ये हो गया हमारा। अब आगे के लिए, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला हमारा आता है नेत्रोद या जलीय द्रव, यानी कि एक्वास ह्यूमर। तो इसमें क्या होता है, देखिए एक्वास ह्यूमर कहाँ पे होता है और ये कहाँ कैसा होता है, इसको आप लोग जानते ही हैं या नहीं, अधिकांश तो जानते होंगे। तो एक्वास ह्यूमर जो होता है वो नेत्रोद या जलीय द्रव, ये कॉर्निया और नेत्र के लेंस के बीच में नमकीन पारदर्शी द्रव होता है। ये हमारा क्या हो गया, कॉर्निया हो गया, ये नेत्र लेंस हो गया। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है इसे हम बोलते हैं नेत्रोद, मतलब इस जगह को बोलते हैं नेत्रोद, और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं जलीय द्रव, ठीक है। तो ये कैसा होता है, हमारा नमकीन होता है, कैसा होता है, नमकीन होता है और पारदर्शी होता है। इसके अंदर जो प्रकाश होता है वो पार हो जाता है, इससे निकलकर चला जाता है, इस माध्यम से गुजर जाता है। और इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। इसके अंदर 99.9 वाटर होता है, केवल 0.1% ओनली और जो अलग मिनरल्स होते हैं वो इसमें भरे होते हैं। तो जो नेत्रोद होता है यही होते हैं हमारे आंसू। क्या होते हैं, आंसू। जब हम पे बहुत भारी मात्रा में हमारे शरीर को बहुत भारी मात्रा में जब पिटाई मिलती है और उससे उत्पन्न होने वाले जो रासायनिक जो द्रव होता है उससे ही हम बोलते हैं आंसू। ये आंसू की परिभाषा है, आप लिख लीजिए कि जब हमारे अंदर सेंसिटिव, मतलब जब हम में कंपन्नता होती है स्वयं में, जब मनुष्य की बॉडी के मन मस्तिष्क में कंपन्नता होती है तो उससे निकलने वाला रासायनिक द्रव्य आंसू कहलाता है, जो कि जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है और अपवर्तनांक का कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेत्रोद या जलीय द्रव। उसके बाद आता है कांचाव कक्ष या कांचाव द्रव। तो ये कहाँ होता है, देखिए कांचाव कक्ष और कांचाव द्रव ये होता है, ये देखिए
इतना भरा पड़ा होता है, इससे ही बोलते हैं कांचा द्रव्य। और इसके जो जिस जगह पे होता है, जिस कक्ष में होता है, जिस डिब्बे के अंदर भरा होता है, उस डिब्बे को ही बोलते हैं कांचा कक्ष। क्या बोलते हैं? कक्ष। जिस थैली के अंदर मानिए कि आप एक थैली ले लीजिए और थैली में वाटर भरा है, पानी भरा है, तो पानी हो गया और उस थैली को अलग नाम दिया आपने, तो उस थैली को ही मान लीजिए कांचा कक्ष, जिसमें कांचा द्रव्य है, और जो द्रव्य है वो कांचा द्रव्य है ही। तो इसका भी अपवर्तनांक 1.33 ही होता है, लगभग इन दोनों का अपवर्तनांक बराबर ही होता है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये तो नेत्र लेंस जो होता है, जो हमारा नेत्र लेंस होता है, वो नेत्र लेंस और रेटिना जो सबसे आखिरी परत होती है, रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में भरा हुआ होता है। ये गाढ़ा होता है, कांच के समान। जैसे कांच के समान का मतलब आप ये मत लीजिए कि कांच के समान ठोस होगा, मतलब इतना मजबूत होगा, ठोस होगा, नहीं। कांच के समान गाढ़े मतलब आप कांच लीजिए, कांच को पिघलाइए तो बहुत गाढ़े पदार्थ में पिघलेगा, बहुत चमकीले और गाढ़े पदार्थ में। तो सेम उसी के टाइप का होता है ये कांचा द्रव्य। ये आँख का 80% भाग होता है। जो आँख की गोलाई होती है, जो आँख की गोलाई होती है ना, जो गोल हम अभी बता रहे थे बिल्कुल अंडाकार होती है, तो ये इसी के कारण होती है। अब गोल होगी कोई चीज़ तो दो चीज़ मानिए, या फिर वो अंदर से ठोस होगी, या फिर उसके अंदर कुछ भरा होता है, या फिर अंदर से वो खाली होती है। और कांच, वो जो आँख है हमारी, जो इतनी महत्वपूर्ण हमारा अंग है, वो अंदर से खाली तो होगा नहीं। प्रकृति ने इतना बुरा तो बनाया नहीं होगा, उसने भी कुछ सोच समझ के किया होगा। तो इसके अंदर कांचा द्रव्य भर दिया, जिसके अंदर मतलब इसके अंदर जो कांचा द्रव्य ये आँख को गोल रखने का काम करता है। और अगर जैसे एक्सीडेंट वगैरह में आपने देखा होगा कि आँख किसी की बिल्कुल पिचक गई, बिल्कुल छोटी हो गई, खत्म, तो उसका क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न होता है कि उसमें से कांचा द्रव्य, जब भारी मात्रा में चोट लगेगी तो हमारा जो होगा दृष्टिपटल वगैरह सब टूटेगा। सब टूट के जब कांचा द्रव्य निकल जाएगा, तो जो उसमें से निकल गया, तो अब तो बहुत छोटी सी गेंद रही, जो उसमें से कुछ सब गुदा निकल जाता है, तो फल के अंदर कुछ नहीं रह जाता है। ठीक है, तो सेम यही मान लीजिए। तो कांचा द्रव्य हमें आँख गोल बनाने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रेटिना। इसे इंग्लिश में भी अधिकांशतः इंग्लिश को ही बोलते हैं और लिखते भी हैं, रेटिना। तो रेटिना जो है, जो प्रतिबिंब बनाता है, इसी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। ये एग्जाम भी से इम्पोर्टेंट है कि आँख के किस भाग पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो आँख के रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बोला हमने? उल्टा प्रतिबिंब। उल्टा प्रतिबिंब का मतलब हमें हर चीज़ उल्टी दिखाई देनी चाहिए। आदमी है वो उल्टा दिखाई देना चाहिए, उसके दो पैर ऊपर, एक सिर नीचे। जी बिल्कुल, हमारी आँख यही काम करती है। लेकिन हमारा मस्तिष्क, जहाँ पर हमारी जो पश्चावी जो पेशियाँ हैं, जो हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं, जो हमारी यहाँ से प्रकाशित तंतु से हमारे मस्तिष्क तक जो हमारा कनेक्शन जाता है, वहाँ से हम अपने मस्तिष्क के जरिए उस चीज़ को सीधा करते हैं, उसको हम सीधा देख पाते हैं। तो रेटिना तो हमें उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, ये बात क्लियर है, पर हम अपने ही दिमाग से सीधा उसे देख पाते हैं। अब रेटिना जो होता है, हमने बताया था, जो आँख में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 6 मांसपेशियाँ होती हैं। तो जो रेटिना होता है वो कोई एक परत मानिए, आप एक ये मानिए जाल है, इन्हीं मांसपेशियों का एक जाल है, इधर ऐसे बोया गया, ऐसा ही जाल मानिए, इन्हीं मांसपेशियों का एक जाल है। अब इनमें 2 प्रकार के मांसपेशियाँ होती हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? ये होती है, नंबर 1 होती है शंक्वाकार, एक होती है दंडाकार, बेलनाकार या दंडाकार। तो जो शंक्वाकार होती है वो ऐसी होती है, ऐसी ऐसी। शंकु कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है। तो ऐसी होती है, ऐसी 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 ऐसी। और जो बेलनाकार होती है वो कैसी होती है? ऐसी ऐसी। ठीक है, फिर शंक्वाकार। बेलनाकार का मतलब, बेलनाकार जैसे कि ये मार्कर है हमारा, ये मार्कर कैसा है? बेलनाकार है, ये बिल्कुल गोल, लंबा लंबा, सीधा सीधा। एक तो नॉर्मल जैसी पेशियाँ होती हैं वो बेलनाकार, और एक शंक्वाकार। तो इन दोनों का काम क्या होता है? देखिए, शंक्वाकार जो पेशियाँ होती हैं, जो शंक्वाकार होती हैं, वो वस्तु का रंग डिसाइड करती हैं कि वस्तु किस कलर की है। ये बात सच है कि हम ये बता सकते हैं कि वस्तु
हम रिफ्लेक्शन से पता चलता है। जी बिल्कुल, ये काम भी बिल्कुल हमारा शंक्वाकार पेशियां ही करती हैं, वही बताती हैं कि इसमें जो परावर्तन हो रहा है वो किस रंग का हो रहा है। अभी आपको नीला दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये नीला किस रंग के कारण दिख रहा है, किस पेशियों के कारण दिख रहा है, ये वस्तु का रंग डिसाइड करती है शंक्वाकार पेशियां। इन्हीं की वजह से हमारे अंदर इनकी कमी हो जाए तो हमारे अंदर एक रोग हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस रोग में हमें लाल का हरा दिखता है और हरा का लाल दिखता है, यानी कि हम लाल कोई चीज़ देखेंगे तो वो हरी दिखाई देगी और हरी कोई चीज़ देखेंगे तो वो लाल दिखाई देगी। अब आता है एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कलर ब्लाइंडनेस जो रोग होता है वो किस क्रोमोजोम के कारण होता है, तो वो किस क्रोमोजोम के कारण होता है, क्रोमोजोम एक्स के कारण। क्रोमोजोम एक्स प्रभावित होते हैं कलर ब्लाइंडनेस रोग से, ठीक है। एक और रोग होता है इसमें डल्टोनिज्म। तो डल्टोनिज्म ये किस कारण, ये क्या होता है रोग, ये रोग होता है इसमें लाल कलर नहीं दिखता, इसमें बिल्कुल लाल कलर दिखता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता लाल कलर है कौन सा, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं पुतले होते हैं तो वे ला 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 कुत्ता रा बोलते हैं, तो ला को रा ही दिखता है उन्हें, जो मतलब ला को रा ही सुनाई देता है उन्हें। तो सेम ऐसे ही हमें लाल रंग दिखता ही नहीं, उसका पहचान नहीं होता है, तो ये डल्टोनिज्म। अब आती है भाई बेलनाकार। बेलनाकार या दंडाकार रॉड, ये प्रकाश की तीव्रता के लिए होती है कि प्रकाश की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता है कितनी, कितनी तेज गति से, मतलब कि हमने बताया था आप लोगों को, मुर्गे का एक उदाहरण दिया था। तो बेलनाकार जो होती हैं तो मुर्गे में बहुत कम होती हैं, या मान लीजिए नहीं के बराबर होती हैं, और मुर्गे में नहीं के बराबर होती हैं, इसीलिए वो प्रकाश की इंटेंसिटी बहुत अधिकता से उन्हें, जैसे ही प्रकाश कम हुआ हल्का सा भी कम हुआ, शाम ढली, हल्की सी भी शाम ढली, उनके लिए बिल्कुल राहत हो गई, उनके लिए बिल्कुल राहत हो गई। तो यही दंडाकार सेलें जो होती हैं वो हमारे मतलब मुर्गे के अंदर नहीं पाई जाती हैं। ये अंधेरे में देखने के लिए प्रयुक्त होती हैं, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता के बारे में ये डिस्कस करती हैं, बताती हैं। तो ये अंधेरे के लिए, क्योंकि प्रकाश कितनी तेज है, कितना तेज है, जैसे हम लोग सर्दियों में या गर्मियों में निकलते हैं बाहर तो सूर्य की रोशनी हमें कितनी तेज लगती है प्रकाश की। तो ये तो है नहीं कि हमारी प्रकाश की सूर्य जो है सर्दियों में बदल जाता है और गर्मियों में दूसरा सूर्य हो जाता है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन प्रकाश की तीव्रता उस टाइम बहुत अधिक होती है, ना कि कलर बदलता है, उसकी तीव्रता बदल जाती है, इसीलिए, ठीक है। और अंधेरे में देखने के लिए, ये अंधेरे में देखने के लिए इसी, और उल्लू के अंदर ये दंड यानी कि ये सेलें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, उल्लू के अंदर अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए उल्लू रात में भी देख सकता है, ऐसे ऐसे करके देखता है वो, तो उल्लू रात में भी देख सकता है। अच्छा, एक और चीज़, जो हमारे जो कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती हैं, उल्लू होते हैं और जानवर होते हैं, इनकी आंखें जो होती हैं चमकीली दिखाई देती हैं, एकदम चमकीली। तो वो क्यों दिखाई देती हैं, वो जिंक, उनकी आंखों में जिंक पाया जाता है, जिंक, जेड जिंक, ठीक है। तो उनकी आंखों में जो जिंक पाया जाता है उसके कारण उनकी आंखें जो होती हैं चमकीली दिखाई देती हैं, समझे। तो और बेलनाकार या दंडाकार रॉडों के कमी के कारण मनुष्य में रतौंधी रोग हो जाता है, बोलते हैं ना रतौंधी रोग। कौन सी विटामिन के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण तो होता है, उसमें होता क्या है कि बेलनाकार या दंडाकार जो शैलें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है। तो ये रेटिना के बारे में था। अब आते हैं पीत बिंदु। रेटिना के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे, रेटिना के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे एक बिंदु होता है, एक छोटा सा बिंदु होता है जिसे बोलते हैं पीत बिंदु। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि आप कैमरा लीजिए या मोबाइल लीजिए आप अपना, और आप मोबाइल लेकर ऐसे देखेंगे, थोड़ी देर ऐसे करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे स्क्रीन पर उसकी, और उसकी स्क्रीन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट बन जाएगा, यानी कि मोबाइल के पीत बिंदु पर वो प्रतिबिंब बनना शुरू हुआ। जैसे ही आपने स्टार्ट किया था, एकदम मोबाइल रखा था तो क्या हुआ था, एकदम धुंधला सा प्रतिबिंब आ रहा था, खींच भी लिया अगर आपने फोटो तो धुंधला आता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा देर रुक कर और उस स्क्रीन पर टच कर जब आपने किया तो बिल्कुल उसके पीत बिंदु पर जाकर बनता है, तो जो हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है एकदम स्पष्ट, तो वो हमारे पीत बिंदु पर जाकर बनता है। इसकी सुग्राह्यता अधिक होगी, ये जायज सी बात है,
ठीक है। अब आता है केंद्रिका गर्तिका, ये होता है हमारा पीत बिंदु जो कि रेटिना के बिल्कुल सामने होता है, वो रेटिना के बीच में होता है और नेत्र लेंस के बिल्कुल सामने, ठीक है। अब आता है केंद्रिका गर्तिका, फोविया सेंट्रलियस। तो इसमें क्या होता है, ये मैकुला, पीत बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं मैकुला। मैकुला का एक गर्त होता है, मतलब कि अच्छे में भी और अच्छा, यानी कि गुड में भी बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, उसकी सुपरलेटिव डिग्री, तो बहुत अच्छा ज़्यादा। जब हम तभी तो बोलते हैं 48 मेगापिक्सल का कैमरा या उससे अधिक मेगापिक्सल का कैमरा, तो उसमें जब हम कोई चीज़ करते हैं तो पहले तो पीत बिंदु पर जाकर बनी, और पीत बिंदु से भी और अच्छे। जब अर्जुन का स्वयंवर आपने सुना था, तो अर्जुन स्वयंवर में जब अर्जुन ने नीचे पानी रखा था और ऊपर क्या था, ऊपर एक मछली जो आटे की बनी थी, वो नहीं सॉरी रियलिटी की थी वहाँ पर, तो रियलिटी की मछली जो घूम रही थी एक समान वेग से जो घूम रही थी, उसमें नीचे पानी में देखकर मछली की भी आंख में निशाना लगाना था। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने अपनी आंख में पहले पीत बिंदु पर उस मछली की आंख को रखा, फिर पीत बिंदु के बाद उसे केंद्रिका गर्तिका पर रखा, बिल्कुल पैनी नजर की, इसे बोलते हैं पैनी नजर, बिल्कुल पैनी नजर से उन्होंने नीचे देखा और ऊपर निशाना लगा दिया, सीधे जाकर लगाता था, द्रौपदी से उनका विवाह हुआ। तो यही होती है केंद्रिका गर्तिका, ठीक है, बिल्कुल मतलब पीत बिंदु से भी स्पष्ट, जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है पीत बिंदु में ही स्पष्ट, ठीक है। अब स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा स्वस्थ नेत्र होता है, सामान्य नेत्र होता है, उसमें जो सबसे निकट की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इसीलिए तो बोलते हैं कि पढ़ते टाइम एक निश्चित दूरी बनाकर पढ़नी चाहिए, वरना मोटा मोटा चश्मा लग जाता है। तो इसलिए रखा जाता है दूर, न ज़्यादा पास भी ना रखना चाहिए, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से जैसे ही हम पास रखते हैं तो हमारी आंखों पर एक बल पड़ने लगता है, एक आंखों पर बल पड़ेगा जिससे हमारी आंखों का खराब होना स्वाभाविक है। तो 25 सेंटीमीटर हमारी न्यूनतम दूरी होती है, और अधिकतम कितनी होती है, अधिकतम होती है अनंत। आप कितना भी दूर का देख सकते हैं, आपके लिए कोई बंदिश नहीं होती है कि आप बस 5 किलोमीटर तक का देख सकते हैं। हाँ, 5 किलोमीटर में अगर बीच में कोई अवरोध है तो आप 5 किलोमीटर ही देख सकते हैं, लेकिन 5 किलोमीटर के आगे अवरोध नहीं है तो 5 किलोमीटर से दूर भी देखा जा सकता है, ठीक है। अब आता है अन्य बिंदु, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे क्या होता है, यहीं से मांसपेशियां निकलकर मस्तिष्क को जाती हैं, ये होता है हमारा अन्य बिंदु। यहीं से मांसपेशियां हमारी निकलती हैं और मस्तिष्क को जाती हैं। यहाँ पर जो शुभ्रायता होती है, प्रकाश की शुभ्रायता होती है, वो शून्य होती है, और यहाँ पर प्रकाश की शुभ्रायता शून्य होने के साथ यदि यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, हम अंधे हो जाते हैं बिल्कुल। जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब बना, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, अब हम अंधे हो चुके बिल्कुल, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर डॉन्ट इफेक्ट ऑफ लाइट, यहाँ पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये मांसपेशियां दिखती हैं, इन्हें बोलते हैं प्रकाशित तंतु। ये क्या करती है, ये रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, वो इमेज बनता है, उसे ये ब्रेन तक पहुंचाती है, यानी कि माइंड तक पहुंचाती है। माइंड तक पहुंचाएंगे, उसी के बाद तो उल्टा का सीधा, सीधे का उल्टा दिखेगा, जो उल्टा प्रतिबिंब बना होगा वो सीधा दिखेगा हमें ना, तो वो प्रकाशित तंतु जो हमारे माइंड तक पहुंचाती है। तो आप लोगों ने आज के लेक्चर में मानव नेत्र के बारे में देखा, उसके बारे में अध्ययन किया। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आपने अपने चारों ओर इसके क्रियाकलापों को भी देखा होगा। साथ ही इसमें एक और नया क्वेश्चन कि जब हम देखते हैं कि वेल्डिंग जब होती है, वेल्डिंग करते हैं ना, तो वेल्डिंग करते टाइम हमें देखते हैं कि बोलते हैं देखना नहीं चाहिए वेल्डिंग करते टाइम। क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग में होते हुए उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी, ये 3 रेज़ें निकलती हैं और ये हमारी आँख को बहुत नुकसान देती हैं। कैसे नुकसान देती हैं, जब हमारी आँखों में ये पड़ती हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, ये हमारी आँखों में जब पड़ेंगी तो यहाँ से जैसे ये पढ़ना शुरू होंगी तो ये सबसे पहले किसमें आएंगी, कार्निया पे टकराएंगी
कार्निया से टकराने के बाद अंदर जाएंगे, तीनों की इंटेंसिटी इतनी हाई होती है, ये कार्निया से टकराने के बाद विदाउट मतलब रिफ्लेक्स हुए अंदर तक चली जाती हैं। अंदर जाने के बाद ये इसमें जाएंगी जलीय द्रव में, और जलीय द्रव में जाएंगी, उसके बाद ये किस में जाएंगी, हमारे लेंस में, और लेंस से जैसे ही टकराएंगी तो अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी जो रेज होगी वो तो बिल्कुल यहाँ पर अवशोषित हो जाएगी, और यहाँ पर जैसे ही अवशोषित होगी इसका 98% हिस्सा जो है वो अवशोषित हो जाएगा। इसमें अल्ट्रावायलेट ए बी सी में, तो 98% जब हिस्सा इसमें हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बार बार जब हमारे में जब जाएंगी तो ये जो प्रोटीन होगी, प्रोटीन और जेली से जो बना होता है ये लेंस, ये प्रोटीन और जेली कठोर हो जाएगी ये, और इससे हमारा रोग हो जाता है मोतियाबिंद। क्या हो जाता है, मोतियाबिंद, इससे रोग हो जाता है। बची 2% रेज है वो और आगे तक जाती हैं और हमारी रेटिना की शंक्वाकार जो सेलें होती हैं उन्हें घातक करती हैं, उन पे घात करती हैं, और उन पे घात करती हैं तो हमारा अंधा होना स्वाभाविक है। कलर ब्लाइंडनेस होगा तो फिर धीरे धीरे आंखें और खराब होने लगेंगी, आंखें खराब हो गई फिर हम अंधे हो जाएंगे बस। तो इसीलिए जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो वो आंखों में काला चश्मा पहनते हैं, सफ़ेद नहीं पहनते, और ना कोई चमकीला पहनते हैं, रंग बिरंगा नहीं पहनते। क्यों, ब्लैक इसलिए पहनते हैं ताकि वो सारी किरणें अवशोषित हो जाएं। हमने बताया था यहाँ पर एक परत होती है रक्तक पटल क्या कार्य करती है कि वो काले रंग की होती है, वो प्रकाश का अवशोषण करती है, और जो प्रकाश का अवशोषण करता है वो काला हो जाता है। जब हमें काला कोई चीज़ दिखाई देता है तो आप मान लीजिए कि वहाँ पर प्रकाश का अवशोषण हो रहा है, पूरा अवशोषित हो रहा है वहाँ पर, और जहाँ पर बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है तो वहाँ पर आप देख लीजिए कि वहीं से रिफ्लेक्शन सातों कलर हो रहे हैं। ठीक है, वही कलर हमें दिखता है जिसका हमारे आंखों पर रिफ्लेक्शन होता है। अगर एक कलर का रिफ्लेक्शन होगा, नीले का होगा तो नीला दिखेगा, बैंगनी का होगा तो बैंगनी दिखेगा, लाल का होगा तो लाल दिखेगा। जिसका वस्तु रिफ्लेक्शन कर लेती है वही कलर हमें दिखता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।